मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 52 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने भोपाल से समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों के बैंक खातों में 300 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, यही हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि अब तक 6ठी और 9वीं क्लास के करीब 1 करोड़ विद्यार्थियों को साइकिलें दी गई है। इस बार छात्रवृत्ति सत्र खत्म होने से पहले अक्टूबर में ही विद्यार्थियों के खातों में पहुँची है। आमतौर पर छात्रवृत्ति अप्रैल तक मिलती थी जब सत्र खत्म हो जाता है। पहली बार ये हो रहा है कि अक्टूबर के महीने में छात्रवृत्ति आज तक खत्म नहीं, ये पैसा उसका समय पे आ जाए तो उपयोग, और इसीलिए ये एक नहीं ऐसे कई सारी चीजें हमने शुरू की। आपने ध्यान दिया होगा स्कूटी देना तो स्कूटी समय पे देना, गणवेश का पैसा भी समय पे डाला कि गणवेश का पैसा भी समय पे डल जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ड्रोन तकनीक कार्यशाला और एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस 2 दिन के एक्सपो में पहुंचे सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि विज्ञान और तकनीक से प्रदेश में विकास की हर संभव कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी तैयार की है, जिससे इस क्षेत्र में नवाचार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक विज्ञान जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आई है, जो खेती से लेकर सुरक्षा तक हर क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही है। आज के समय में इसमें और नवाचार की आवश्यकता है। नई टेक्नोलॉजी के बलबूते तो बहुत सारे प्रकार से इसमें गुंजाइश है। मध्य प्रदेश सरकार साइंस टेक्नोलॉजी के विभाग के माध्यम से ड्रोन पॉलिसी भी लेकर आई है और ड्रोन पॉलिसी के माध्यम से सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं पर हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज बहुत सारे प्रयोग भी देखे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा में जलीय वन्यजीव संरक्षण का संकल्प पूरा किया। नर्मदा नगर में मुख्यमंत्री ने इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में 6 मगरमच्छ छोड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वन्य जीव संरक्षण के साथ ही घड़ियाल, मगरमच्छ जैसे सभी जलीय जीवों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। यह पहल मां नर्मदा के वाहन माने जाने वाले मगरमच्छों को नर्मदा नदी में बसाने के लिए प्रदेश सरकार के संकल्प का हिस्सा है। आज यहाँ ओंकारेश्वर आने का मौका मिला। घड़ियाल, मगरमच्छ, चंबल, कूनो, पेच, सोन सभी बड़ी बड़ी नदियों में है। हमारी मां नर्मदा में भी है, बरगी डैम के पास जबलपुर से लगा कर अलीराजपुर धार। यहाँ जिस निर्जन जो हमारा बैक वाटर है, यहाँ आज अब 6 अलग अलग प्रकार के मां नर्मदा के वाहन को छोड़ने का काम हुआ है। टीकमगढ़ में चिकित्सा सुविधा के विस्तार के लिए युवाओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने भारत में पहली बार पीपीपी मोड पर चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की पहल की है, जिसमें धार, पन्ना, कटनी और बैतूल में पीपीपी मोड पर चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। दूसरे चरण में 9 जिलों टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, खरगोन, अशोकनगर, गुना, बालाघाट, सीधी और शाजापुर में चिकित्सा महाविद्यालय बनाने के लिए काम चल रहा है। हमारे इस राज्य का हेल्थ का इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि पूरे देश में सबसे अच्छी सुविधा हेल्थ की मध्य प्रदेश में होना चाहिए। सभी मेडिकल कॉलेज जहाँ चालू हो रहे हैं उनके लिए भी है। पहली बार एयर एम्बुलेंस पूरे देश में कहीं चली, हमें गर्व है वो मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जयंती पर सादर नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि होमी भाभा ने भारत को परमाणु अनुसंधान की दिशा दिखाई और वैज्ञानिक सोच को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डॉक्टर भाभा ने परमाणु ऊर्जा को विकास और मानव कल्याण का जरिया बनाकर विज्ञान जगत का मार्गदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने देश के युवाओं से आह्वान किया कि वो विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़े, जिससे भारत वैज्ञानिक प्रगति में विश्व का नेतृत्व कर सके। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।